चाहिए बाबा को। गणेश जी ने कह दिया मेरी सामर्थ्यता नहीं मैं कुछ दे सकूं, हाँ पर अगर भांड, अगर तुम शिव की आराधना करते हो भंड, तो ये पक्का है कि मेरा शंकर कभी खाली नहीं रख सकता। करो शिव की आराधना, करो शंकर का गुणगान, करो शिव की स्तुति। भांड ने पूछा, भंडसुर पूछे मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मैं शिव को प्राप्त कैसे करूं, मैं शंकर का गुणगान कैसे करूं, मैं शिव को कैसे भजूं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज ने कहा एक काम कर, शंकर भगवान को रिझाने के लिए एक बेलपत्र और एक दुर्वा। थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में कि मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाती है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगता है, हाँफड़ी भरा, हाँफ आ जाए। प्रयास करना, 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना, एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो समझेंगे जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये पीठी का, पार्वती जी का हस्त का। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर कर रखते हैं। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना है। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आए, दम भराएगी नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा के दम निकाल दी। उनसे भी निवेदन है, तुम भी कर लो एक बार, बाबा का भजन है। तो जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा में चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर कुंदकेश्वर। और फिर एक स्मरण रहे, बहुत बहुत ध्यान देना, फिर एक स्मरण। अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए, ये ब्लॉकेज आ गए, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर, एक दुर्वा के साथ, एक दुर्वा के साथ अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए,
तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है, हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर कर पीपल का पत्ता, शिव की भक्ति। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयां खाते रहो। डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ वैसा कराओ, पर आखिरी में भी जैसे इस बहन ने कितना विश्वास करा, आखिरी में बहन ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन